अनूपगढ़ महात्मा डांडा पंपाराम जी साहब मेले का गुरुवार को आगाज हो गया। मेला आयोजन कमेटी की ओर से केंद्रीय बस स्टैंड के सामने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। गुरुवार को शिव मंदिर से लेकर कथा स्थल तक 251 कलश के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंची, जिसके बाद सभी कलश कथा स्थापित किए गए और कमेटी अध्यक्ष दिनेश सेतिया ने बताया कि 5 फरवरी से 12 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 6 फरवरी सुबह 10:15 से श्री गुरु ग्रंथ साहब पाठ का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका भोग 12 फरवरी को डाला जाएगा। 12 फरवरी को पाठ भोग, पूर्णाहुति, यज्ञ और लंगर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दशहरा ग्राउंड में बाहर से आए झूलों का भी आमजन द्वारा खूब आनंद लिया जा रहा है। मेले के पहले दिन भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगड़ भी पूरे पुलिस जाब्ते के साथ मेले में गश्त करते दिखाई दिए। इस मौके पर आयोजन कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सेतिया, लक्की मीणा, सुरेंद्र नागपाल, ओम अरोड़ा, कुशल चुचरा, पवन मीणा, पवन वडेरा, राकेश चुग, राकेश परनामी, कयान कामरा, संदीप मीणा, सौरभ सेतिया, प्रेम नागपाल, प्रभु नागपाल व सोहन लाल नागपाल सहित अन्य सदस्यों द्वारा व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं। नारद जी द्वारा वैराग्य और ज्ञान को भगवान सुनने का प्रसंग बताया। कथा व्यास महामंडलेश्वर महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज द्वारा कथा से पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि भगवान नारद जी ने माता भक्ति के वृद्ध पुत्रों वैराग्य और ज्ञान की मूर्छा दूर करने के लिए हरिद्वार में सनकादि ऋषियों से भागवत कथा सुनी और फिर वैराग्य और ज्ञान की सुनाई, जिससे उनकी मूर्छा दूर हुई थी। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सब वेदों और शास्त्रों का सार है। नारद जी ने वैराग्य और ज्ञान को सभी ग्रंथ और वेद सुना दिए थे, परंतु फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई थी। परंतु जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने कहा कि वैराग्य और ज्ञान कलयुग के प्रभाव से वृद्धि हो गए थे, जबकि उनकी माता वृंदावन में आने के बाद वापस युवा हो गई थी। जो कलश यात्रा निकाली गई है, ये जो कि हर साल की तरह अनूपगढ़ में डाडा पंपाराम जी के स्थान पर मेला मनाया जाता है। इसमें 5 तारीख आज कलश यात्रा निकाली गई है और आज से ही भागवत कथा शुरू हो गई है। और इस मेले के आयोजन में कल सुबह 11 बजे अखंड पाठ रखे जाएंगे, सहज पाठ रखे जाएंगे, जिनका 12 फरवरी को भोग पड़ेगा और 12 फरवरी को ही लंगर का आयोजन किया जाएगा। आमजन से क्या अपील करना चाहोगे? आमजन से यही अपील करना चाहते हैं कि रोजाना 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक भागवत की कथा होती है। सभी इलाका निवासी यहाँ पर पहुंचकर अपना जीवन सफल करें और भागवत कथा सुने। हर साल होता है ये मेला 32वां साल है अनूपगढ़ में होते हुए। जी बिल्कुल, लंगर सुबह शाम 2 टाइम लंगर चलता रहता है जी। यहाँ पे सभी संगत से अपील है, गुरु घर से लंगर भी आकर लें और गुरु घर की खुशियां प्राप्त मेले के टाइम कितनी काफी भीड़ देखने को मिलती है, तो कितनी होती है? काफी भीड़ हो जाती है। जैसे 10, 11 और 12 3 दिन में तो पूरा मार्केट खचाखच भर जाता है जी। सर, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करता है। हर साल यहाँ पर गार्ड भी लगे होते हैं, पुलिस के जवान भी लगे होते हैं, गश्त भी रहती है, 2-3 बार राउंड भी लगा जाते हैं पुलिस वाले, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। शहरवासियों को कितना सहयोग मिलता है? शहरवासियों का पूरा सहयोग है। हर साल आते हैं, बच्चे झूला झूलते हैं, रौनक मेला देखते हैं और गुरु घर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।